गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो एज़ोट्रॉप्स एंड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, इससे अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। इससे अलग हम क्या करने वाले हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने वाले हैं एज़ोट्रॉप्स एंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं, या फिर हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, या फिर उसके बाद हम इसके रीजन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा क्या होता है कि जब आप एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो, किसके बारे में बात करते हो बेटा आप? जब हम बात कर रहे हैं एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसके बारे में? तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो हमें पता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, these have definite boiling point and these have definite melting point। क्या कह लीजिए, these are definite boiling point कह लीजिए। components have definite boiling points and definite compositions। yes। और इसकी वजह से जब आप इस आइडल को सॉल्यूशन को हीट करोगे तो क्या होगा? दे बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या हुआ? दे बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप दो कंपोनेंट ले रहे हैं ए और बी, और ए और बी दो लिक्विड्स ले रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये ए बी जो सॉल्यूशन बना है आपका, जब आप इसे बॉयल करोगे तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो T1 है और बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो T2 है, तो ये T1 और T2 डिग्री पर ही बॉयल होंगे। यस। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें आप, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कंपोजिशन होने के बावजूद वो सेम एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही दोनों के दोनों बॉयल होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? यानी द सॉल्यूशन which has definite composition and boiling point is known as azeotropic mixture। क्या कहेंगे उसे हम? azeotropic mixture कहेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ कहा, एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो डिफरेंटली अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होंगे बल्कि एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। इस तरह के कंपोनेंट्स को, these components, इन कंपोनेंट्स को बेटा हम कहेंगे एज़ोट्रोप्स। these components of solution are known as एज़ोट्रोप्स। क्या कहेंगे उन्हें हम? उन्हें हम बोलते हैं एज़ोट्रोप्स बोलते हैं, और इस तरह के मिक्सचर को हम बोलेंगे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब कंडीशन की तो ध्यान रखना, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो की वर्ड है इसका, दिस कंपोनेंट्स शुड बी, या कह लीजिए ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, बट दिस आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इन्हें? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है लेकिन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। क्लियर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट मींस द attraction force between A and B particles are greater or lower than the attraction force between A and B। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन आप इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। नॉन आइडियल solution which has definite composition boiling point is known as isotropic mixture।
एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज एजेट्रॉप्स। और एजेट्रोपिक जो आपकी रीजन की बात करते हैं बेटा, हम अगर हम बात करते हैं किसकी, रीजन की, भाई एजेट्रोपिक का रीजन क्या होगा, रीजन ऑफ एजेट्रोपिक बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एजेट्रोपिक बिहेवियर क्यों होता है? तो दिस इज द जस्ट, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ बेटा, तो ये जो है ना पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन अट्रैक्शन फोर्स, या कह लीजिए द रीजन बिहाइंड दिस द अट्रैक्शन फोर्स। क्या? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर है आपको? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इसका रीजन होगा। बेटा क्या होता है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर को आप सिंपली, मैं जब मेरे पास दो कंपोनेंट होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो जब मैं उन्हें बॉयल करता हूँ तो दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होंगे, और जब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होंगे तो उन्हें हम सेपरेट आउट करना ईजी होगा। जनरली एजोट्रॉप्स को आप सिंपल डिस्टिलेशन से आप उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कह लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एजोट्रॉप्स का, क्या, कि एजोट्रॉप्स कैन नॉट सेपरेट आउट बाय सिंपल डिस्टिलेशन। आप इन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यानी ऐसे मिक्सचर जिन्हें आप सिंपली डिस्टिलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम एजोट्रॉप्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका कंपोजिशन फिक्स हो जाता है, और इसका रीजन जो है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स है। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका एजोट्रॉप एंड एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रॉप पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो जनरली, अगर मैं बात करता हूं कि मान लो मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जनरली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं, जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया किसी सॉलिड का, डेंसिटी हो गई, यस, या फिर आप उसके टेस्ट के बारे में बात कर लो, या फिर आपके सॉलिबिलिटी के बारे में बात कर लो। जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, ये प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, द नेचर ऑफ पार्टिकल, जो उसमें कंपोनेंट्स हैं उसके नेचर पे डिपेंड करती हैं, या फिर ये डिपेंड करेंगी बेटा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करेंगी। तो सारी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इन पर डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कंपोनेंट्स के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती। यानी मैं कहूँ दीज आर द क्वालिटीज, यस, तो मैं कहता हूँ जनरली all properties depends on the the qualities of particles of solution, yes, उनकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करते हैं, बट some are
डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, किस पे डिपेंड करते हैं? क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स। कुछ ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। दीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज जो होती हैं जनरली बेटा किस पे डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अगर हम डिफाइन करने लगे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, अगर हम डिफाइन करने लगे तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कैसे करेंगे? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of particles, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, पार्टिकल्स ऑफ solute, property number of particles of solute is known as, are known as colligative properties, उन्हें हम कहते हैं colligative properties। ओके, समझ में आया आपको? उन्हें हम बोलते हैं colligative properties, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हों जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में है, एक तो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, relative lowering vapor pressure, it is the Raoult's law for non-ideal solute in, non-volatile solute in volatile solvent. Yeah? It is the Raoult's law for a non-volatile solute in volatile solvent। ओके, तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या था वो? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट ए कर लेते हैं, पी नॉट इक्वल्स टू काई बी, दिस वन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इससे अलग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन जो है बेटा वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुल मिला के चार आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी है, और उसमें से एक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है कि जब आप एक वोलेटाइल सॉलिड में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसे कम कर देगा, और ये जो कम होगा ये इसके इक्वल होगा। क्लियर है भैया आपको?